मेरे साथ हैं महाराष्ट्र हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस पाटिल साहब। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरीके से दिल्ली में महमूद पराचा साहब को परेशान किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये मोदी शाह का इतिहास ही गुजरात से आप पढ़ो, गुजरात फाइल्स पढ़ो, जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर का रिपोर्ट पढ़ो। इन्होंने कानून और सुव्यवस्था की कभी फिक्र करी नहीं, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो गोधरा से उसके बाद के उसके पहले इन्वेस्टिगेशन इनके रेजिम में जो हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमस रज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। इस वक्त हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हैं। यहाँ आज एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कई सारी अहम शख्सियत शरीक हुई और उन्होंने महमूद पराचा का खुल करके सपोर्ट किया और दिल्ली पुलिस की शदीद मजम्मत की, मोदी सरकार की मजम्मत की और कहा कि उनको इस बात की सज़ा दी जा रही है क्योंकि वो सच हासिल करना चाह रहे थे, दुनिया को सच बताना चाह रहे थे और संघ के लोगों को उन्होंने जेल भेजा हुआ है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों ने शिरकत की उसमें एक बड़ा नाम है जस्टिस बेजी कोसले पाटिल का, जो बम्बे हाई कोर्ट के साबिक जज रह चुके हैं। इसके अलावा मिस्टर चंद्रोदय सिंह हैं, सीनियर वकील है, उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इसके अलावा मिस्टर प्रशांत भूषण है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। इन सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, महमूद पराचा को सपोर्ट किया और कहा कि दिल्ली पुलिस उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और बार काउंसिल एसोसिएशन का जो उसूल है, जो ज़ाब्ता है, उसके खिलाफ भी काम किया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा दिल्ली फसाद मामले में मजलूमों और बेकसूर और वो लोग जिनको बेगुनाह है उनको फंसाया गया है, उनका फ्री में केस लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो दिल्ली फसाद के हकीकी मुजरिम है, मुलजिम है, वो उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं, सच सामने ला रहे हैं कि दिल्ली फसाद किस तरह हुआ, कौन लोग हकीकी मुजरिम हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि महमूद पराचा इस केस से हट जाए और उन्हें केस से हटाने के लिए 26 दिसंबर को उनके ऑफिस पर तकरीबन 15 घंटे का रेड मारा गया। उनके लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑफिस सब कुछ जब्त कर लिया गया। अब उनसे कहा जा रहा है कि महमूद पराचा इस केस से अलग हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं उन पर ही फसाद कराने का इल्ज़ाम लगा दिया है। तो जो मुल्क के सीनियर लॉयर्स है, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है, वो सब महमूद पराचा के साथ। इससे पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आज एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बड़े चेहरे खुल करके सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस गलत कर रही है, सरकार गलत कर रही है और दिल्ली फसाद के जो हकीकी मुजरिम है, जिन लोगों ने फसाद किया था, उस पर पर्दा डालने के लिए महमूद पराचा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्योंकि महमूद पराचा सच सामने ला रहे हैं। तो पूरा मामला है, पूरी तफसील और इन लोगों के बयानात भी हम आपको धीरे धीरे सुना रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो यहाँ से शुरू किया गया है और जिसमें साफ कहा गया है कि महमूद पराचा के ख़िलाफ़ दिल्ली स्पेशल सेल ने जो रेड मारा था वो इलीगल है, गलत है, बार काउंसिल एसोसिएशन के भी ख़िलाफ़ है और एक ऐसे वकील के ख़िलाफ़ ये सब किया गया है जो दुनिया के सामने सच लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ महमूद पराचा मुसलसल केस की छानबीन कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, अब तक महाज पर वो बरकरार हैं। मेरे साथ हैं महाराष्ट्र हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस पाटिल साहब। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरीके से दिल्ली में महमूद पराचा साहब को परेशान किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये मोदी शाह का इतिहास ही गुजरात से आप पढ़ो, गुजरात फाइल्स पढ़ो, जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर का रिपोर्ट पढ़ो। इन्होंने कानून और सुव्यवस्था की कभी फिक्र करी नहीं, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो गोधरा से उसके बाद के उसके पहले इन्वेस्टिगेशन इनके रेजिम में जो हुए। एटीएस प्रमुख है प्रियदर्शी, अभी मैं नाम उनका याद नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस का सीधा होने नहीं देते थे बिना इंटरफेयर किए। तो यही कर रहे हैं इधर भी, देश के पैमाने पर यही कर रहे हैं। यदि महमूद पराचा ने संघ के 25 लोगों को जो बाहर थे और जिनको अक्यूज नहीं किया था उनको अक्यूज बना के अंदर लिया, तो जस्टिस किया कि नहीं किया? तो जस्टिस, जो आदमी जस्टिस करता है, न्याय दिलाने का काम करता है, उसके ऊपर आप रेड डालते हैं। रेड किस लिए डालते हैं? एक सेंटेंस का ऑर्डर है और आप 17 तास उसका घर खंगालते हैं। तो ये जो हो रहा है ये केवल दिखाने के लिए और दूसरों को, दूसरे लॉयर्स को भी को छुपाने के लिए कि नहीं, दो बातें ना कि हमारे खिलाफ काम करोगे तो ये नतीजा है। जैसे कि लोहिया के बाद लोहिया का हुआ जी, वही न्यायमूर्ति लोहिया का, तो ये इसी की तरह उनको तो मारने की धमकी भी दी ना। सरकार जजेस पर भी दबाव पड़ता है ऊपर से? अब तो हमारे ज़माने में तो नहीं पड़ता था और हम किसी का सुनते ही नहीं थे। मेरे तो बहुत डिसीजन चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी है
और वो सुप्रीम कोर्ट में भी कंफर्म करे तो हमारे सवाल अब कुछ बदल गया है। आज मई 2014 से बदल गए। अच्छा साहब आगे, क्योंकि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका मतलब जो है कमर कस लिया आपने कानूनी लड़ाई की। कमर तो पूरे देश के वकीलों ने कस लिए। ये वकीलों पे हमले जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, चाहे कोई भी हो, क्योंकि वकीलों पे हमले का मतलब है न्याय के ऊपर, यानी इंसाफ के ऊपर हमला, भारत की अदलिया के ऊपर हमला। वो वकील कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारा एक सिग्नेचर कैंपेन भी चल रहा है, जो चीफ जस्टिस साहब को गुजारिश की जा रही है। ये मेरे वाले इशू पे ही पूरे मुल्क से वकील जो है सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं। उसमें हज़ारों सिग्नेचर्स जो हैं चीफ जस्टिस साहब को पेश किए जाएंगे कि इस प्रकार के जो इलीगल ऑर्डर्स पास किए जाते हैं उस पर मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू भूल जाइए, मैं अपना इशू अपने आप, मुझे अल्लाह ताला ने इतनी हौसला और हिम्मत दी है कि मैं अपने आप अपनी केस की कार्रवाई करके इंसाफ की उम्मीद रखता हूं और ले भी लूँगा। मगर एक आम वकील के ख़िलाफ़, जो वकील, जो बार है, जो वकील इंस्टीट्यूशन है, जो वकालत है, उसके ऊपर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हज़ारों लोग साइन कर चुके हैं उसके लिए। चीफ जस्टिस साहब को पेश किया जाएगा कि अदालतें जो हैं वो वकीलों के ख़िलाफ़ कम से कम इस प्रकार के इलीगल ऑर्डर करने से पहले तो उसको बार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और जो कानून है उसका पालन किया जाना चाहिए। पुलिस के दबाव में आके ऑर्डर नहीं किए जाने चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, प्रशांत भूषण साहब ने अभी एक सुप्रीम कोर्ट पे मार्च करने के लिए भी आज गाइडेंस दी है, तो उसके लिए भी तैयारी की जाएगी और जल्दी ही एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मार्च का और प्रदर्शन का ऐलान किया जाएगा वकीलों द्वारा। अच्छा साहब, किस तरह की जो चीज़ें थी, हमने देखा कि लगातार आपकी, हमने पहले वीडियो जो बात जानी, देखा कि जो ऐसी ज़रूरी मालूमात थी जिनका जो है पुलिस को या एक क्लाइंट और एक वकील जो होता है उसके अलावा थर्ड पार्टी को वो नहीं मालूम होने चाहिए, वो सब भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लिए गए, उनको कलेक्ट किया गया। हार्ड डिस्क की बात हमने सुनी कि हार्ड डिस्क ले जाई गई। क्या इसके पीछे मंशा और क्या चीज़ें? मंशा सिर्फ एक थी कि जो सबूत हमारे पास आरएसएस बीजेपी के लोगों के खिलाफ हैं, जो सबूत हमारे पास सीनियर आईएएस ऑफिसर्स और दूसरे जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, जो सरकार की भ्रष्टाचार और गलत कामों के सबूत हमारे कंप्यूटर्स में मौजूद हैं, वो छीन के डिस्ट्रॉय कर दिए जाए। उसमें तो हमें उन्हें कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन वो हैक करके हमारा कंप्यूटर तक तोड़ भी लिया था एक बार। तो वो सब कार्य तो वो कर चुके हैं। जो डकैती की जो डकैती का जुर्म बनता है, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, हमने उसकी कंप्लेंट दे भी रखी है एक डकैती की, लेकिन हमारी कंप्लेंट तो आप लोगों को पता है कोई करेगा ही नहीं। हम अदालत से कराएंगे। उन लोगों ने हमारे खिलाफ, जबकि हमने ही 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाया था, फिर भी हमारे खिलाफ एक और झूठी एफआईआर निज़ामुद्दीन थाने में करी ली है कि हमने पुलिस पार्टी के साथ मारपीट की और उन्हें गालियां दी। अब देखिए, अगर ऐसा होता तो वीडियोग्राफी तो कोर्ट ने करा रखी है, वीडियोग्राफी छुपा रही है पुलिस, भाग रही है देने से। तो अगर मैंने मारपीट की थी तो वो कैमरा सब वीडियो दे दें, दुनिया देख लेगी कि हमने ज़्यादती की थी या पुलिस ने अमित शाह साहब के कहने पे ज़्यादती की थी, क्योंकि उसमें अमित शाह साहब का नाम उन्होंने बार बार लिया। तो ये अब अमित शाह साहब को सोचना है कि वो एक सीनियर लॉ ऑफिसर का और उनका नाम क्यों ले रहे थे हमें बार बार धमकाने के लिए। क्या उन्होंने ही भेजा था या उनके नाम का मिसयूज़ किया जा रहा था, ये आप सोच लें। और ये सारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे हमें बार बार ये भी बोल रहे थे, हमें पता है यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, हमारा पर्पस तो आपका हार्ड डिस्क ले जाना है, आपसे सबूत छीन के मिटाना है। अच्छा साहब, क्या वजह हो सकती है कि पुलिस इस तरह का, प्रशासन इस तरह का जो रुख है वो अप्लाई, और ये वो चीज़ है जो लीगली उसको ऑथराइज नहीं करते हैं, उस हद तक जो है प्रशासन चला जाता है? ये देखिए, इसके लिए तो आपको भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, बावजूद इसके कि सभी इंस्टीट्यूशंस इतनी कमज़ोर कर दी गई हैं, इसका फिर भी संविधान का डर बाकी है कि कुछ ना कुछ न्याय तो मिल ही सकता है संविधान के ज़रिए से गरीब आदमी को भी। तो संविधान से डर रहे हैं, इसीलिए संविधान को मनुवादी और ये सरकार भी ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। उसके एग्जाम्पल सैकड़ों आपके सामने, ये किसानों का जो अभी है ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है। आगे किस तरह की चीज़ें प्रचा साहब, आप पूरी टीम जो है इस पूरे मामले पर करने जा रहे हैं? ठीक है, इस मामले पर तो वकील कम्युनिटी एक है, लेकिन किसानों के साथ भी हमारे पर बहुत चारों तरफ से दबाव आ रहा है। जितने भी शाहीन बाग के प्रोटेस्ट थे वो सब हमसे कह रहे हैं कि एक बार फिर किसानों के समर्थन में शाहीन बाग के प्रदर्शन होने चाहिए, पूरे देश में होने चाहिए। तो हम उसका भी बहुत जल्दी ऐलान करने वाले हैं, ताकि देखिए, क्योंकि हर एक समाज, ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ हैं, अब जब अडानी अंबानी किसानों का सामान खरीद लेंगे, उनकी ज़मीनें छीन लेंगे और जब वो प्राइस डिसाइड करेंगे तो हम सब भूखे मरेंगे। ये बात आप लिख लीजिए, पूरे देश की जनता भूखे मरेगी, या तो 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये में खरीदने के लिए मजबूर की जाएगी, या भूखे मरेंगे। तो हम सब लोग गुलाम ही बन जाएंगे ना अडानी अंबानी के। तो इसीलिए पूरे मुल्क को किसानों के साथ भी खड़े होकर
सड़क पे उतरना चाहिए, उसका भी हम बहुत जल्दी ऐलान किसानों करेंगे। की आपने बात की प्रजा साहब, कल जो है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, फैसले में लगातार परसों से लेकर कल तक जो है सरकार पर फटकार लगाई गई, लेकिन शायद इतिहास में पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुद किसान भी भरोसे में नहीं आ पा रहे हैं। कैसा माहौल है ये, क्यों जुडिशरी आज इस कदर कमज़ोर होती दिख रही है? देखिए, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वो 4 जज थे सिटिंग, जिन्होंने कहा कि जनता से कहा कि आप आओ हमारी मदद करो वरना हम पे बहुत बड़ा दबाव है। मगर सुप्रीम कोर्ट को मेरी जो राय है, जो सुप्रीम कोर्ट जो है किसी को फटकार लगाने के लिए या किसी को डराने के लिए नहीं बैठी है, और कोई मध्यस्थता करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन सीधे काम के लिए है कि कोई चीज़ संविधान के हिसाब से है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल से, मेरी जो अदना सी राय है, यही करना चाहिए था। इसके बारे में 2-3 दिन हियरिंग करके, अयोध्या मसले पे भी तो डे टू डे हियरिंग हुई थी, किसानों के भी मसले पे डे टू डे हियरिंग करके 4 दिन में ख़त्म कर देनी चाहिए हियरिंग। इसमें कौन सा बड़ा मसला है? या तो सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देगी कि संवैधानिक है कानून या ये गैर संवैधानिक है। ये जो मध्यस्थता करने की बात है, कानून में, न्याय में और इंसाफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, और ना होना चाहिए। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ की जो चीज़ है, इसका क्रिटिसिज्म पूरे दुनिया में, देश में हो ही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉम्प्रोमाइज़ कराने की जो चेष्टा की है, इसके लिए सब जगह सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म हो रहा है। और दूसरा एक बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है जिसके बारे में हमारे माननीय जस्टिस साहब को सोचना चाहिए कि 4 लोग जो उन्होंने मध्यस्थ बनाए हैं वो सारे के सारे आरएसएस के एजेंट निकले। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसके बारे में भी बहुत किसान भी बोल रहे हैं और बाकी सारी दुनिया भी बोल रही है कि सारे ही आरएसएस वाले मनुवादी मानसिकता के लोग क्यों बना दिए गए, एक भी कोई अम्बेडकरवादी क्यों नहीं बनाया गया। तो उससे भी सुप्रीम कोर्ट की जो इंटेंशन पे शक हो रहा है, ये हमें, इसका सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही है, क्योंकि मैं तो खुद एक वकील हूँ और सुप्रीम कोर्ट में भी जाता हूँ। तो आप सोच नहीं सकते कि हमें आज हमारा दिल कितना रो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग ये शक कर रहे हैं कि उन्होंने आरएसएस वाले बना दिए। तो इसका हमें बहुत दुख होता है।